Heart straight, deeply inhale and exhale. 3 times Om chanting. सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे मेरे साथ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नेटो जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। खुद से संकल्प और प्रण कि जो भी आज आप अध्ययन करने जा रहे हैं उसको पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे और पूरी तरह जुट कर करना है। दोनों हथेलियों को आपस में रख कर लेंगे। धीरे से अपनी आंखों पर लेकर आएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए वापस आ जाएंगे। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सबसे पहले हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं अभी तक जो भी हमने किया है। ठीक है, सभी पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी, तभी मैं आगे कराऊंगी। नेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई करना है और अगर नहीं आता है तब भी देख कर आप कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। रिवीजन करके आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं करके आए हैं तो अच्छे से कॉन्शियस होकर कर लेंगे अभी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो पारंपरिक जो एजुकेशन थी उसमें सर्वोत्तम माध्यम क्या था शिक्षा प्राप्ति का? मैसेज टाइप करेंगे। गुरुकुल तो था, लेकिन गुरुकुल में भी क्या था? सर्वोत्तम माध्यम जो था शिक्षा प्राप्ति का, सभी मैसेज करेंगे। हाँ, अदिति जी थोड़ा ठीक जा रही हैं, ठीक है, सूफिया जी ठीक जा रही हैं। सर्वोत्तम माध्यम, अभी टेक्निक नहीं पूछी हमने, ठीक है, किस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता था वो नहीं पूछा, सर्वोत्तम माध्यम क्या था। ठीक है, करते जाएंगे, सभी आंसर लिखते जाइए, आगे तभी बढ़ेंगे, सभी के आंसर आएंगे तब। अदिति जी, सूफिया जी, कविता जी, आयुषी जी, ठीक है, मनोज पाल जी, ओके, और सभी बाकी सभी मैसेज करें सभी। बाकी किसी को नहीं आ रहा? देखिए आगे मैं तभी करूंगी आपको पढ़ाना स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे से। आश्रम शिक्षा नहीं, आश्रम शिक्षा नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो गुरु के साथ रहना या गुरु के संग, मीनाक्षी जी बताएंगे, मीनाक्षी जी गढ़वाल से। यस मैम। आंसर आप बोल देंगी एक बार तो सभी का रिवीजन हो जाएगा कि सर्वोत्तम माध्यम क्या था शिक्षा प्राप्ति का। यस मैम। सर्वोत्तम माध्यम शिक्षा प्राप्ति का क्या था? मतलब जो प्राचीन काल में था, जी जी तो उस टाइम पे क्या है, गुरु के साथ ही रहा जाता था और जी। उन्हीं वो जो शिक्षा होती थी वो वहीं रह के होती थी। उसके अलावा उन वहाँ पे कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। वो जो उनका जब तक लेक्चर मतलब जो समझाना चाहते हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नहीं जा सकते थे। वहाँ स्टूडेंट एक वर्ण के आधार पर लिए जाते थे। उसके बस बस अलावा बस इतना ही बताना, इतना ही बताना, बहुत बढ़िया। फिर आप सारा बता देंगे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ठीक है। ठीक है,
बहुत बढ़िया, आपको मतलब रिवीजन है, आपको आता है। चलिए, जो प्रशिक्षण था, ऑप्शन दूंगी मैं, उसमें से एक टाइप करना है। मौखिक था क्या लिखित था? पहले किस चीज पर जोर दिया जाता था? ठीक है, ओरल या रिटन? ठीक है, टाइप कर देंगे सभी, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अच्छी स्मरण शक्ति के लिए अगर हम उस मौखिक जो चीज हमें पढ़ाई गई है उसके लिए बार बार क्या करना जरूरी था? वो स्मरण शक्ति में बना रहे, वो लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे, उसके लिए बार बार क्या? हाँ, बार बार पठन करना। बहुत बढ़िया, ठीक है, रिवीजन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब देना है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब देना है कि जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें केवल विषय वस्तु से पढ़ाया जाता था, केवल जो हमारा सिलेबस है उस पर जोर दिया जाता था? ठीक है, नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ठीक है। शिखा जी, कविता जी, आयुषी जी, मनोज प्रसाद जी, नीलू जी। ठीक है, क्या गुरुकुल पद्धति में या जो पुरानी जो पद्धति थी उसमें आचार विचारों का प्रशिक्षण ज्यादा था या कम था? ठीक है, मनोज पाल जी ने तो लिख भी दिया है। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, जो कि अभी जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन है, छात्रों की जो स्टूडेंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं? अभी जो स्टूडेंट है लिमिटेड कि अनलिमिटेड? मैंने मॉडर्न पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना, मॉडर्न की बात कर रही हूँ मैं अभी। जी, अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं, ठीक है। क्लास में कितने भी स्टूडेंट को लिया जा सकता है, सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, ABCDEF इतने भी सेक्शन बना दिए जाते हैं, तो अनलिमिटेड होते हैं। और जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसमें लिमिटेड थे या अनलिमिटेड? बहुत बढ़िया आंसर सभी का देख रही हूँ मैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है आप सभी के आंसर, इसलिए मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, नीलू सोनी जी, योगा की फिटनेस, अदिति जी, लक्ष्मी साहू जी। ठीक है, लिखते जाएं कि प्राचीन शिक्षा पद्धति में सीमित स्टूडेंट होते थे या असीमित होते थे? जी, बाकी सभी लिखते जाइए, लिमिटेड। ठीक है, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे जो कल रह गया है अभी। तो आज हम सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अभी क्या जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसमें जो एजुकेशन होती है वो अंकों पर आधारित होती है या विचार पर, या विचारिक गुणवत्ता, यानी क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है? क्वालिटी या क्वांटिटी? अंकों पर, स्कोर पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, करते जाएं। सूफिया जी, नोरा जी, आयुषी जी, नीलू जी, अदिति जी, मनोज जी, जी, शिखा जी। ठीक है, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो सिर्फ व्यवसाय से जुड़ी थी या सर्वांगीण विकास पे काम करती थी? प्राचीन की बात कर रही हूँ, सर्वांगीण या व्यवसाय? अमेरिका में क्वालिटी पर, हाँ, लेकिन अभी क्या है, अभी हमें अमेरिका की बात नहीं करनी, ठीक है, नॉलेज होना जरूरी है, आपको जिस बुक में क्या दिया है ना उस पर फोकस करना है, सर्वांगीण। ठीक है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है उसकी बात करती है। जी आयुषी जी, बहुत बढ़िया, सर्वांगीण की बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ या ना में जवाब देना है। योग एक व्यायाम पद्धति है, ये भ्रामक धारणाएं हैं या नहीं? यस, नो क्यों? ये हाँ भ्रामक धारणा है कि योग सिर्फ एक व्यायाम पद्धति है। ऐसी धारणाएं लोगों ने बना रखी है कि सिर्फ उसमें व्यायाम कराया जाता है, फिटनेस के लिए है बस वो। तो इसका आंसर यस है, ये भ्रामक धारणा है, गलत धारणा है ये तो। यस, जिन्होंने भी यस लिखा है वो ठीक है। यस, मिसकंसेप्शन है ये एक। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी यस और नो में देना है कि योग एक चिकित्सा पद्धति है और इससे सारे रोग ठीक होते हैं, ये भी एक भ्रामक धारणा है, मिसकंसेप्शन है। यस और नो? नो क्यों आ रहा है? यस, सारे रोग ठीक होते हैं, ये एक धारणा ही तो है इसके बारे में, मिसकंसेप्शन है बिल्कुल। यस,
ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो योग है, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये कल इसका रिवीजन कराया भी था। जो योग है, अगर उसको साहित्य के अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन सुन लेंगे पहले, तो दो रूप में देखा जाता है। वो कौन से दो रूप हैं? साहित्य के अकॉर्डिंग योग को दो रूपों में देखा जाता है। जी, बहुत बढ़िया। टाइप करते जाएं। साध्य और साधन। जी, जिन्होंने भी लिखा है अभी तक सभी ने ठीक लिखा है, बाकी सभी लिखेंगे। साध्य और साधन। साध्य का मतलब क्या है? साथ में लिख दीजिए। साध्य, साध्य सोनिया जी ने लिखा है एम, आयुषी जी एम, लक्ष्य। जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया। और साधन? जी नोरा जी, लक्ष्य बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी जी बिल्कुल ठीक है। और साधन क्या है? मेथड्स या टेक्निक्स या तरीका। ठीक है, कोई भी वर्ड। मतलब हमें लक्ष्य भी हमारा योग है और वो तरीका भी योग ही है पाने का। मेथड, और ठीक है। योग शब्द किस धातु से बना है? बहुत इजी है, लेकिन फिर भी टाइप कर दीजिए। सभी टाइप करेंगे। युज धातु से। ठीक है। जी, बहुत बढ़िया। परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। योग का मैं यस और नो में ऑप्शन दूंगी आपको, ठीक है? आप बताना फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। जो योग का लक्ष्य है, इस बुक के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है? बाहर की चीजें नहीं, अभी जो हम इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं वो हमें बता दें। जो योग का लक्ष्य है, जो चित्तवृत्ति है उनको बढ़ाना, चित्तवृत्तियों का नियमन करना, चित्तवृत्तियों का दमन करना। तीनों में से बताइए। चित्तवृत्तियों को बढ़ाना, नियमन करना या दमन करना। चित्तवृत्तियों को बढ़ाना सोफिया जी। फिर फायदा क्या हुआ योग करने का? नियमन नियमन। करना। हाँ, नियमन करना, ठीक है। दमन करना भी नहीं होगा, दमन वर्ड भी आए तो वो भी नहीं करना है, नियमन करना इसमें दिया हुआ है तो उसी पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट है। जो योगिक अभ्यास है उनको कितनी कैटेगरी में रखा हुआ है? ठीक है, हम योग जो अभ्यास की विद्या अध्यापन वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कितने प्रकार की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 प्रकार की। ठीक है, किसी हैंड रेज करेंगे, किसको याद है उनके नाम? हैंड रेज करना है, ठीक है। अदिति जी, अदिति जी आप बता दीजिए, सभी का रिवीजन हो जाएगा। और जो लिख सकते हैं वो लिख देंगे। हम आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण प्रशिक्षण। अभ्यास। जी, बहुत बढ़िया। और सीक्वेंस में ही याद रखना, ठीक है? ये आगे पीछे आ जाएगा। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आप टाइप करना। आप सिंगल सिंगल तो आप टाइप कर सकते हैं। नंबर 2 पे क्या है? 6 में से अगर नंबर 2 हम देखें तो कौन सा आ जाता है नंबर 2 पे? जी, प्राणायाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिखते जाएंगे। नंबर 2 पे प्राणायाम, ठीक है। नंबर 5 पे? जी नीरज मीना जी, बढ़िया। नंबर 5 ध्यान। ठीक है, जिसको नहीं आता है वो देख लेंगे, ठीक है? नंबर 5 पे ध्यान है, ठीक है। नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 बंद। गुड, वेरी गुड। बंद, ठीक है। नंबर 4 पे? नंबर 4 क्रियाएं यानी क्लिंजिंग टेक्निक जो होती हैं वो, ठीक है। नंबर 1 आसन, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी। और नंबर 6 पे आ जाएगा अभिवृद्धि प्रशिक्षण। अभिवृद्धि होता है जो हमारे एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में जो चेंज लेकर आता है, ठीक है? अभिवृद्धि मतलब हम अपने अंदर जो चेंजेस लेके आते हैं उनकी बात हो रही है, अपने बिहेवियर में। ठीक है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अभी। जो न्यूरोमस्कुलर टोन करते हैं वो कौन करता है? आसन, क्रियाएं या बंद? जी, सभी को आता है आसन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनना, ठीक है इसको, ठीक है यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी का आंसर बहुत अच्छा है, देखिए मैंने रितिका जी, संगीता जी, नीलू जी, स्मिता जी, आपके सभी के नाम रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है इसलिए मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ ज्यादा, मैं देख रही हूँ सभी का, गलत आएगा तो उस पर जरूर ध्यान जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आसन से क्या इफेक्ट शरीर में आते हैं? फर्स्ट ध्यान से सुनना, मन को स्थिरता प्रदान करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है अभी ऑप्शन नहीं नहीं, रुक जाएंगे अभी, मैंने उसके इफेक्ट पूछ रही हूँ मैं, ठीक है पेशेंस दे रहे हैं। अभी नंबर 6 आपको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा वरना अभिवृत्ति प्रशिक्षण इतनी तेजी में मत भागिए। चलिए नेक्स्ट मैंने पूछा कि आसन से इफेक्ट क्या आते हैं, ठीक है ये वाला काम मत करना कई बार क्या होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन लिखा है उसमें लास्ट में आ गया नहीं, वो तो पढ़ा ही नहीं, नहीं तो और आंसर कर दिया अपने आप ही बाद में देखा कि नहीं तो देखा ही नहीं था हमने और आंसर पहले ही हो गया ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, आसन से क्या प्रभाव आता है, ठीक है मन को स्थिरता प्रदान करता है, ध्यान से, ठीक है बार बार बोल रही हूँ, मन को स्थिरता प्रदान करता है, शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, या मन और शरीर दोनों को स्थिरता प्रदान करता है? फर्स्ट मन को, सेकंड शरीर को, थर्ड मन या शरीर दोनों को, ठीक है जी। चलिए बढ़िया, ध्यान से सुना, इसका मतलब दोनों को करता है, ठीक है अगर सारे ऑप्शन आपके पास हैं तो दोनों को आप चूज करेंगे क्योंकि दोनों दिए गए हैं, परफेक्ट, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आपने बताया आंसर मेरे पूछने से पहले अब मैं उसको पूछने वाली हूँ, आसन करने के दो सिद्धांत क्या है, ठीक है हाँ जो मैंने कल आपको बताया अभी तक, सूत्र आप याद रखोगे पतंजलि वाला तो आपको याद रहेगा जी, स्थिरता और सुख, ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है आसन को जो रूप होता है, ठीक है तीन ऑप्शन दूंगी कोई भी एक चूज कर लेना, आसन का जो रूप होता है मतलब जो उसका इफेक्ट आता है एक तरीके से, वो फिजिकल बॉडी पे जाता है, मेंटल बॉडी पे जाता है, या साइकोसोमैटिक, फिजिकल मेंटल और साइकोसोमैटिक, जी मनोकाय, जी बहुत बढ़िया, थ्री चूज करना है, ठीक है आसन को, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, आसन को कब तक करना है, ठीक है कब तक उसको रोकना है, जब तक पसीना ना आ जाए, जब तक शरीर में लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी ना आ जाए, या शरीर में थकान उत्पन्न हो जाए? फर्स्ट स्वेट, सेकंड आपका फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड आप थकान, तो जब तक शरीर में मतलब शांति थकान नहीं आ जाती तब तक उसको करते जाना है, ठीक है। नंबर 3 नीरज मीणा जी, मनोज पाल जी, राहुल आर्या जी की आईडी से जो भी हमारे एमडीवाई के मेंबर हैं वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आसनों को, ठीक है अभी मैंने देखिए सिद्धांत पूछा था, ठीक है अब मैं पूछ रही हूँ, अभी फिर पहले जो पूछा था वो पूछा था कि यौगिक जो अभ्यास है उनके कितने प्रकार हैं, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है कि आसनों के जो कैटेगरी है वो कितनी है, जी 3, ठीक है अभी मैं सीक्वेंस से पूछूंगी तो बताना, ठीक है शिथिलात्मक कौन से नंबर पे है, जो रिलैक्सेटिव है वो कौन से नंबर पे है, 3 पर ही है, अच्छा 333, ओके राहुल आर्य जी, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो स्टार्टिंग जो बिगनर होते हैं प्राणायाम के लिए क्या रेशियो बताइए उनके लिए, टाइप कीजिए प्राणायाम की रेशियो, बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, 1:2, 1.2 नहीं 1:2, 1:2, ठीक है। हाँ एक और मैं हिंदी में पूछ लेती हूँ उसका आपको, प्रश्वसन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड ना बार बार रिपीट होगा, प्रश्वसन सांस लेना, ठीक है यानी इनहेलेशन, ठीक है और निश्वसन सांस छोड़ना, ठीक है ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कि जो प्राणायाम है वो ब्रेन के कौन से पार्ट पे इफेक्ट डालता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, बोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एएनएस, मतलब आंसर पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और टाइप करें, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसकी जो फंक्शंस होते हैं वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, टाइप कीजिए। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस, एएनएस की फंक्शंस। जी, बहुत बढ़िया, इनवॉलेंट्री, ठीक है। उसमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे डालता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है उनमें से भी सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे डालेगा, मुझे बताना, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऑप्शंस, हार्ट रेट, ध्यान से सुनना, एकदम रिप्लाई मत करना, ठीक है, लिखना मत। बीपी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। बात हम प्राणायाम की कर रहे हैं तो अपने आप आपको क्लिक हो जाना चाहिए। जी, रेस्पिरेशन, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है जी। बस यहीं तक हमारा रिवीजन था, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबको अच्छे से रिवाइज हो गया? मैसेज करेंगे? जी मैम। ओके जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, विजिबल है, थोड़ा ब्लर होगा ये, बट मैं आपको बता दूंगी और जब भेजूंगी तो थोड़ा क्लियर करके भेज दूंगी इसको। देखिए, कल हमने प्राणायाम तक पढ़ा था कि एएनएस पर जो उसका प्रभाव है वो उसको नियंत्रित करता है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी मैम। ओके जी, ठीक है। और मानसिक जो कार्य है उनको प्रभावित करता है। और प्राणायाम को बताया था उपयोगी, ध्यान में उपयोगी बताया था इसको, कि ध्यान करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं, बंद और मुद्राएं। जो बंद और मुद्राएं होती हैं, शरीर की अर्धैच्छिक और अनैच्छिक, मतलब जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो फंक्शन है उनको बांधती हैं या उनको पकड़ती हैं। बंद और मुद्राओं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मर्म की बात हमने कल भी करी थी। जो मर्म अंग हैं उनको रक्त सुलभ, मतलब उन तक जो ब्लड की सप्लाई है वो करती है। मर्मांग होते हैं हमारे बॉडी में ना, पॉइंट्स बने होते हैं अलग अलग जगह, ठीक है। अगर हम उनको स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे जो ब्लड सप्लाई है, जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ पे टॉक्सिन्स हैं, उनको वो क्लीन करते हुए या उस सप्लाई को, ब्लड प्रेशर को वहां पे बढ़ा देती है और उसको क्लीन करके वहाँ का जो ऑर्गन है या जो सेल्स हैं, टिश्यूज है, उनको हेल्दी करते हैं। तो ये भी क्या होता है, क्योंकि ये बांधती हैं उस जगह को, तो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण, यानी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, या पोषण दबाव, यानी जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यून अधिक कर सुधारते हैं। मतलब अगर कम जरूरत है या ज्यादा जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग उनको कम ज्यादा करते हुए वहां की जो एरिया है उसको सुधारते हैं। ध्यान रखना, रक्त परिसंचरण और पोषण दबाव यानी न्यूट्रिशन का जो प्रेशर होता है। प्राणायाम में उपयोग के आधार पर, मतलब कि जब हम प्राणायाम करते हैं उसके साथ हम, अच्छा प्राणायाम करते हैं तो हम परफॉर्म करते हैं ना, मुद्राएं बंद करते हैं या नहीं, बताएंगे?
करते हैं मैम। करते हैं, ठीक है। कुछ मुद्राएं हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, बहुत सारी मुद्राएं हैं। बंध हम जानते हैं कि जो तीन बंध है मेन, अगर एक साथ लगवाते हैं तो महाबंध। तो उनको जब हम प्राणायाम में उनका प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर बंध और मुद्राओं में भेद किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जो प्राणायाम में प्रयुक्त मुद्राएं, मतलब जो प्राणायाम के जब हम प्राणायाम परफॉर्म कर रहे हैं, उसको करवा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम मुद्राएं जब लगाते हैं तो वो बंद कहलाती हैं। कब बंद कहलाती है मुद्राएं, बताएंगे? जब हम प्राणायाम में मुद्रा लगाते हैं तब। जब प्राणायाम में उसका प्रयोग करते हैं मुद्राओं का, तो उनको जैसे हम बुक में देखेंगे हठ प्रदीपिका घिरण संहिता, तो आपने देखा होगा मुद्राओं का चैप्टर है, बंद उसी में दिए गए हैं, देखा आपने? जी मैम। हाँ, तो यस बंद मैम। कैसे, हाँ, मुद्राओं को बंद क्यों कहते हैं? जब वो प्राणायाम में प्रयोग किए जाते हैं तब वो बंद कहलाते हैं, क्योंकि वे बांधते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर जगह को वो बांध देते हैं। इसलिए जो मुद्राएं हैं वो प्राणायाम के अंतर्गत बंद कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कब मुद्राएं बंद कहलाती है? जब प्राणायाम के दौरान वो की जाती हैं। और दो बंद इसमें मेन बताए गए हैं, कौन कौन से बताए हैं? जालंधर और उड़ियान बंद। बताएंगे कौन से दो बंद मेन है? जालंधर और उड़ियान, ठीक है, दो ही बताए गए हैं इसमें, तीसरे का नाम नहीं है यहाँ पे, तो आपको वही याद रखना है जो बताया गया है। कुछ आसनों को मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। आसन ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई आसन बताए नहीं गए हैं, बस ये बता दिया है कुछ आसनों को मुद्रा भी कहते हैं। अब वो कौन से आसन है तो इसका क्वेश्चन तो मुश्किल बनता है, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। क्योंकि कुछ विशिष्ट प्रभाव और मार्ग है, उनके भी कुछ अलग मतलब विशिष्ट प्रभाव होते हैं और उनके भी कुछ मार्ग होते हैं, जिससे क्या वो हमें लाभ प्रदान करते हैं। ये आपका बंद था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रियाएं। क्रियाएं मतलब जो क्लींजिंग टेक्निक होती हैं, शुद्धि प्रक्रियाएं, जिनसे क्या होता है, शरीर की क्या होती है, क्लींजिंग होती है, शुद्धि होती है। 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 6 भागों में बांटा गया, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? क्रियाओं को षटकर्म। षटकर्म, षटकर्म या षट क्रियाएं, ठीक है। ये तो आपको आता ही है। अब ये धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, ये सीक्वेंस और कहाँ पे दिया हुआ है? हठ प्रदीपिका में। प्रदीपिका में। हठ दीपिका में। हाँ, और किरण संहिता में क्या फर्क है? नौली पहले आएगा त्राटक बाद में। लौलिकी करके बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस है वो सेम वही है जो कि HP में दिया हुआ है, और ये 6 ही क्रियाएं हैं जो कि आप उसमें भी आप पढ़ते हैं वैसे ही। क्रियाएं विविध अंगों तथा तंत्रों के ऊतकों का समायोजन क्षेत्र बढ़ाती हैं। मतलब जो ये षट क्रियाएं होती हैं, अंग मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, तंत्र मतलब जो कि सिस्टम होता है, ठीक है, उनका क्या करती है, ऊतक होते हैं जो कि आपके टिश्यूज होते हैं, तो उनका क्या करती है, समायोजन क्षेत्र बढ़ाती है। समायोजन होता है कि जो उनको आवश्यकता होती है उनको संतुलित करती है वहां के क्षेत्र को, और उनकी प्रतिक्रियाशीलता को का स्तर ऊपर उठाती है। जो उनके फंक्शंस हैं, उनकी क्रियाएं हैं, उसको बढ़ा देती है। जो क्रियाएं हैं विविध प्रतिक्षेप वो रिफ्लेक्सेस पर नियंत्रण लाते हैं और मनो शरीर क्रियात्मक संतुलन प्रस्थापित करते हैं। जब हम क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो अलग अलग शरीर के जो क्षेत्र हैं उन पर उनका नियंत्रण होता है। उससे क्या होता है कि जो मन और शरीर उन दोनों की क्रियाओं में संतुलन बिठाती है। जैसे अगर हम बात करें मेंटल डिसऑर्डर्स की, हम बात करते हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, तो उसमें कुंजल क्रिया बहुत अच्छी बताई जाती है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन तक वो सेंसेस, क्योंकि आप बॉडी के विपरीत उसमें कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो सेंसेस ब्रेन तक लेकर जाती है, तो उसमें क्या करता है, शरीर और मन दोनों को कोऑर्डिनेट करती है, उसमें नियंत्रण करती है। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि मन और शरीर दोनों की क्रिया उनको संतुलन करती है। क्रियाओं की शुद्धि का माध्यम क्या है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 क्रियाएं हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। वायु से भी की जाती है, वाटर से भी, यानी एयर वाटर। घर्षण जो फ्रिक्शन से क्या किया जाता है, बताएंगे? कौन सी क्रिया होती है जिसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण? उज्जयी प्राणायाम, गले का घर्षण। नहीं, प्राणायाम तो आया ही नहीं ना इसमें। जो 6 क्रियाएं बताइए ना उसी को बताना है, अभी जो आपने ऊपर 6 क्रियाएं पढ़ी हैं।
कौन सी? नेति। हाँ, नवली तो उसमें सूत्र नेति आएगा। नेति में। नीति, बिल्कुल सही। नीति क्रिया, उसमें फ्रिक्शन होता है। और ये नाली में तो चालन आ गया ना, चलाते हैं पेट को। जी ठीक जी। है, तो ध्यान रखेंगे। तो 6 आपने पढ़ी है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन होता है कि उसी में फेर बदल करते हुए, कि कभी आप कोई मतलब वो कर रहे हैं, नीति कर रहे हैं, कभी आप टाटा कर रहे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फेर बदल करते हुए, ये शुद्धि का माध्यम है ये क्रियाएं। जो क्रिया से जो शुद्ध होता है क्षेत्र, देखिए जहां जहां पे आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसका वहीं पे इफेक्ट आएगा। आपकी जो आपकी नोज जो नेजल फेरिंग्स है, ठीक है, ग्रसनी आपका जो फूड पाइप होता है, मुख होता है, कपाल यानी ब्रेन, कपाल भाती बोलते हैं ना, जठर यानी जो पेट की अग्नि को बढ़ाता है, ये ग्रसनी 2 बार हो गया। गुदा एनस रीजन, मलाशय और आंत। इंटेस्टाइन होता है आपका, एनस रीजन हो गया, ठीक है, गुदा हो गया, इंटेस्टाइनल रीजन हो गया, एब्डोमिनल रीजन हो गया। तो जो 6 क्रियाएं जहां जहां पे वो उनका इफेक्ट आता है, तो वो सारा पार्ट ले लिया गया है। नेक्स्ट है ध्यान, सबसे लास्ट है ये इसमें। और फिर है अभिवृत्ति। ध्यान को अगर हम देखें तो मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास, कि जो मन की वृत्तियां हैं, वृत्तियां बताया था कल मैंने, वृत्तियों का डेफिनेशन क्या होता है, वृत्ति की डेफिनेशन, वृत्ति को क्या विषयों के आकार में आकारित हो जाना। हाँ, ये जो विषय है, जैसा विषय देख रहे हैं, मन वही आकार ले लेता है, उसी स्वरूप में ढल जाता है। तो वो क्या करना है कि उस पर ही नियंत्रण करना, वो अभ्यास क्या है, ध्यान है। कैसे किया जाता है, बाह्य वस्तुओं से, यानी सबसे पहले हम बाहर की वस्तुओं से अपनी ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी सेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम वहां से हटाते हैं और फिर बाह्य पर्यावरण को पूर्णतः विस्मृत करना होता है। यानी जैसे बाहर जो चीजें हैं उनसे अपने ध्यान को धीरे धीरे हटाना है। यानी जो हम बात करते हैं अपनी इंद्रियां निग्रह करने की, ठीक है, उनको हटाया और अंदर लेकर गए धीरे धीरे, ठीक है। और बाह्य वातावरण, जो आउटर जो एनवायरनमेंट है, उसको धीरे धीरे भूल जाना है, ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं देना, फिर इनर अपने अंदर लेकर जाना पूरे ध्यान को। तो ये होता है ध्यान की प्रक्रिया। स्टार्टिंग में ध्यान की अनगिनत प्रविधियां हैं, यानी जो ध्यान है उसको बहुत तरीकों से किया जा सकता है, कोई काउंटिंग नहीं थी। अगर पूछा जाए कि जो ध्यान के कितने प्रकार हैं, 2, 4, 6 या कोई नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं है। यह लीन मग्न होने की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो भी साधक होता है, लीन, बस इसमें लीन हो जाता है, अपने आप में मग्न हो जाता है, बाह्य वातावरण को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, वो प्रक्रिया ध्यान होती है। जिसमें व्यक्ति अपना ध्यान कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये ध्यान करेंगे। किसी वस्तु पर, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, ध्वनि पर, किसी वॉइस पर, विचार, थॉट्स पर, अनुभव, कोई आपके अनुभव रहे हैं, पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं, उन पर भी लगाने का प्रयास करता है, जहां भी मन रुक सके। मेन है, वैसे हम धारणा बोलते हैं इसको, पर यहाँ पे जो दिया गया है हम उसी को देखेंगे, क्योंकि धारणा, जब हम मन रुकना स्टार्ट हो जाता है तब ध्यान स्टार्ट होता है। तो अभी वैसा ही देखना है आपको कि इन चीजों पे प्रयास करना है मन को रोकने का। मेन है ये। ध्यान एक महान प्रशांतक है। प्रशांतक कैसे है, प्रशांतक कहा जाता है जो कि एक ऐसी चीज जो कि मन को हमारे बिल्कुल काम कर देती है। अगर इसकी बात करें तो इसका मीनिंग होता है एक ऐसा ड्रग जो कि हेल्प करता है पीपल को काम करने में और स्लीप में। तो ध्यान एक वैसे ही एक, आप एक कर सकते हैं, एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसी टेबलेट है, कुछ भी आप मान सकते हैं इसको, एक ऐसी विधि है जिससे हमारा मन शांत होता है और अच्छी स्लीप भी बोल सकते हैं, कि बेटर स्लीप के लिए, पूरे शरीर के शांति के लिए, मन को शांति करने वाला ये प्रशांतक है, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर। नेक्स्ट है आसन प्राणायाम को सिद्ध किए बिना सॉरी, हाँ ये जरूरी है कि जो ध्यान है वो कब करना है। तो जब तक आसन प्राणायाम सिद्ध नहीं हो जाता, देखिए बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आपने बंध भी पढ़ी है, क्रियाएं भी पढ़ी हैं, लेकिन मेन यहाँ पे बोला है
कि जब तक आसन और प्राणायाम सिद्ध ना हो जाए तब तक ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं होता। तो ध्यान का अभ्यास कब करना है बताएंगे? आसन आसन और प्राणायाम के बाद। आसन प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास सुरक्षित है। योगाभ्यास के पारंपरिक सोपान में सबसे ऊंचा स्थान, ये भी ध्यान रखना कि आपने 6 क्रियाएं पढ़ी हैं, 6 आपने टेक्निक्स पढ़े हैं, तो उसमें सबसे ऊंचा स्थान किसका है? ध्यान का। ध्यान का। ध्यान का। और ध्यान का आधारभूत सिद्धांत है आंतरिक आत्मज्ञान, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का ज्ञान करना, अपना ज्ञान करना, आत्म का ज्ञान करना, सेल्फ रियलाइजेशन, ये है ध्यान। नेक्स्ट है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ठीक है, अभिवृत्ति जैसे मैंने बताया कि होता है एटीट्यूड, ठीक है, अपने व्यवहार में परिवर्तन। प्रशिक्षण आपका होता है ऐसी ट्रेनिंग या ऐसा अभ्यास जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए। क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें, इसमें नंबर 6 पे दिया हुआ है, लेकिन अगर अष्टांग योग देखते हैं जो बिगनर्स के लिए है, जो कि प्रारंभिक साधक है उनके लिए है, तो इसको सबसे पहले दिया गया है यम नियम के रूप में, और यहाँ पे इसको सबसे लास्ट में दिया गया है। तो आपको नंबर लास्ट में ही देखना है अभी। तो यौगिक शब्दावली में इन्हें क्या कहा जाता है बताएंगे? यम और नियम। हाँ, तो अब अभिवृत्ति प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या आता है? यम नियम। अपने आचरण को नियमित कर, मतलब आपका जो बिहेवियर है, जो आप आचरण करते हैं दूसरों के सामने या आप घर में या जैसे भी जो भी आप कर रहे हैं उसको नियमित करना। विशिष्ट अभिवृत्ति प्रकार निर्मित करते हुए स्व आरोपित प्रतिबंध, मतलब खुद पर ही प्रतिबंध लगाने हैं, जबरदस्ती नहीं लगाने। जब हम चीजों को ज्ञान अगर हो जाता है तो अपने आप ही परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि अब गीता में दिया गया था, मिथ्याचारी जो होता है, जो बाहरी दिखावे के लिए करता है, उसको पाखंडी की कैटेगरी दी है। पढ़ा है आपने कर्मयोग में? कर्मयोग जब पढ़ते हैं उसमें है ये श्लोक, 3रे अध्याय में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? यस मैम, पढ़ा है। हाँ, तो जो मिथ्याचारी, मतलब जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को दिखाते हैं कि मतलब उसको विषयों से, जैसे बात हो रही थी ना अभी, चित्त वृत्तियों का नियमन करना, यानी जो वृत्ति है उनको रोकना। तो रोकना है जब ज्ञान हो जाएगा, और धीरे धीरे रोकना है। जो ये दिखावा कर रहे हैं सिर्फ कि हमारी वृत्तियां हैं और हमें विषयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो पाखंडी की कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो वो ही है कि स्व आरोपित प्रतिबंध करने हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको समझते हुए और धीरे धीरे अभ्यास से करना है। गीता का 3रा अध्याय ना, उसमें दिया गया है ये वाला श्लोक। कि ये तो क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो अपनी दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं या दबाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको पाखंडी या मिथ्याचारी, वहां पे मिथ्याचारी वर्ड है आई थिंक। ये सभी है मैम। हाँ, थैंक यू। ये सभी योगिक अभ्यासों के आधार हैं। ठीक है, कि जो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अभी ध्यान के लिए मैंने क्या बोला कि ध्यान करने के लिए क्या 2 चीजें जरूरी हैं? आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम। आसन, सीक्वेंस याद रखना, आसन और प्राणायाम। और सभी योगिक अभ्यासों का आधार क्या है? ये दोनों, मतलब ये सभी, मतलब यम नियम। यम और नियम। ठीक है, जो सभी योगिक अभ्यासों का स्वरूप है मनोकायिक होता है। मनोकायिक मतलब मन और शरीर दोनों पर प्रभाव डालने वाला। योगिक अभ्यास एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अनुपूरक मतलब क्या होते हैं? कि जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है या सप्लीमेंट्री। ठीक है, कि उन चीजों को जोड़ा जा सकता है, उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है, तो वो होता है अनुपूरक, सप्लीमेंट्री इसको कह सकते हो आप। तो ये आपका यहीं तक है शायद। हाँ, तो ये आपका 2रा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे कोई अगर कुछ चीज समझ नहीं आई है तो बता देंगे। बात मतलब यहाँ पे जैसे अनुपूरक आप बोल सकते हैं कि जो योगिक अभ्यास दिए गए थे पहले, जो दिए गए हैं उसमें थोड़ा जोड़ तोड़ करके बढ़ाना चीजों को समय के अकॉर्डिंग, तो एक दूसरे के अनुपूरक उसको कहा गया है। तो क्वेश्चन अगर जैसे कोई पूछे आपसे कि वो पूरक है
क्या अनुपूरक है या नहीं है, तो अनुपूरक है एक दूसरे के। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है इस बुक में से, तो कहीं से भी आ जाता है। चलिए फिर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप बताएंगे मुझे। जितना भी समझ में आया, ठीक है। पहले मैसेज टाइप कीजिए कि आपने जो भी आज पढ़ा है वो समझ आया है आपको। यस और नो में टाइप करेंगे। जी ठीक है। बाकी आप जब नहीं आएगा ना तो बता देंगे, वहां पे मैं आपको बता दूंगी कि क्या आंसर उसका आएगा। तो ऐसे नहीं करना है कि नहीं आता है तो चुप रहना है, नहीं समझ में आया तो आपको बता देना है, क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे तो एकदम से तो याद होता नहीं है। हम सोचें कि आपने अभी पढ़ा है और आप सारा बता दें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। चलिए, बंद और मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं तो जो मुद्राएं हैं वो बंद कब कहलाती है, टाइप करेंगे। मुद्राएं बंद कब कहलाती हैं? बहुत बढ़िया, आयुषी जी ने बहुत फास्ट आंसर किया है। यस, लक्ष्मी जी ने भी बहुत अच्छा। मानसी जी, जब प्राणायाम में करते हैं, प्राणायाम के साथ करते हैं। जी, नीलू जी, संगीता जी ने भी बहुत अच्छा, प्राणायाम के साथ। अदिति जी, ठीक है। मानसी जी, राहुल जी की आईडी से भी जब प्राणायाम के साथ करते हैं उन्हें, ठीक है, विद प्राणायाम, बहुत बढ़िया। जी, जब प्राणायाम के साथ मुद्राएं की जाती हैं तो वो बंद कहलाती हैं। क्यों बंद कहलाती हैं? जो मुद्राएं हैं वो बंद क्यों कहलाती हैं? क्योंकि वो बांधती हैं। टाइप करेंगे। जी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में बताना, ठीक है, 1 2 3 करके लिख देना, ध्यान से सुनना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो बंध है या मुद्राएं हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अर्धेच्छिक जो पेशियां हैं उनको बांधती हैं, अनैच्छिक पेशियों को बांधती हैं, या दोनों को बांधती हैं, या दोनों को नहीं बांधती? बोथ का मतलब दो से क्या मतलब भाई? टू। फर्स्ट इज अर्धेच्छिक, सेकंड इज अनैच्छिक, थर्ड है अर्ध जो ऐच्छिक है और अनैच्छिक है दोनों को बांधती हैं, फोर्थ है दोनों को नहीं बांधती। ठीक है, बोथ आर थर्ड। जी, जिनका भी थर्ड है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यस और नो में बताना है कि जो बंध और क्रियाएं हैं, जो मर्म स्थान होते हैं, उनको रक्त पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती? ब्लड सप्लाई वहां तक बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती? ठीक है, यस, ओके, इतना बड़ा यस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है योगा अभ्यास की जो अध्यापन विधियां बुक के अकॉर्डिंग, कौन से बंध महत्वपूर्ण है? ध्यान से सुनना। जालंधर बंध, जालंधर बंध और मूल बंध। फर्स्ट जालंधर बंध, दूसरा जालंधर और मूल बंध, तीसरा है जालंधर और उड़ियान बंध। ठीक है, जालंधर और उड़ियान। राहुल आर्यन जी, लक्ष्मी साहू, शिखा जी, ठीक है, जालंधर और उड़ियान, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। शुद्धि क्रियाएं कितनी है? टाइप करेंगे। 6 हैं, ठीक है। अभी मैं बीच में से कोई भी पूछती हूँ। 6 हैं, सबको पता है क्योंकि षट क्रियाएं 6। नंबर 2 पे कौन सी है? नाम टाइप करेंगे। नंबर 2, लक्ष्मी जी बहुत फास्ट लिखते हैं, ठीक है। बस्ती जी, नूरानिशा जी, योगा विद रजनी, ठीक है। प्रमिला जी, संगीता जी, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5, ये आपका उसका भी रिवीजन हो जाएगा, हट प्रदीपिका का भी। नंबर 5 पे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भाई? नाटक नहीं आएगा, नाटक आ जाता तो वो उसका सीक्वेंस बन जाता जो घेरवी संहिता में दिया हुआ है, उसमें नौली पहले आ जाता है। नौली, ठीक है, नौली जिन्होंने भी दिया है, जिनका आंसर आ रहा है नौली, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर पे क्या है? क्या कर रहे हो? नीति कैसे आ गया फोर्थ नंबर पे? ध्यान से। पता है, यहाँ पे जितना लिखते हो ना, आप जब क्विज में जितना पार्टिसिपेट करते हो, आप उतनी जल्दी जब एग्जाम देने बैठोगे ना फाइनल में,
उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस रहती है पहले से। यहाँ की प्रैक्टिस ना वहाँ की बहुत काम आती है। जितना फास्ट आप यहाँ आंसर करते हो उतना ही जल्दी आपका पेपर वहाँ कवर होता है। पर हाँ, थोड़ा ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है। और जैसे मतलब आपकी जो क्विज होंगी ना, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, अभी क्विज आपकी स्टार्ट होंगी, क्विज मत छोड़ना। आपका रिवीजन नहीं हो रहा तब भी आप आ जाना क्लास में क्विज का आंसर करने के लिए, चाहे देख कर करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अभी बताइए आप मुझे कि जो ध्यान है, एक महान क्या वर्ड दिया गया था? एक महान किस रूप में वो कार्य करता है? एक वर्ड, पर्टिकुलर एक वर्ड था जो मैंने बताया था कि मन को शांत करता है, स्लीप करता है, स्लीप को देने वाला है, एक ड्रग की तरह काम करता है। ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। प्रशांतर, ठीक है, प्रशांत नहीं प्रशांतर। प्रशांत मेरे भाई का भी नाम है। प्रशांतर, ठीक है, याद रखना। भावना मैम का भाई है प्रशांत, ठीक है, उसी से। अच्छा नूरानी शाह जी, बढ़िया, ठीक है। चलिए, प्रशांतक है। ध्यान को कौन से स्थान पर रखा गया है? ध्यान का जो स्थान है, नंबर 5 नहीं। उच्च स्थान पर। जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति जो प्रशिक्षण है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? आयुषी जी ने सबसे पहले आंसर किया, ठीक है। यम और नियम। बस बढ़िया, अब आपको पूरा कंप्लीट हो गया है, आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो गई है। फर्स्ट और सेकंड जो आपका चैप्टर है बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, जो भी क्लास में थे उनका तो नहीं छूटने वाला, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे से उसको आंसर भी कर रहे हो और आपको याद भी हो गया है, ठीक है। चलिए फीडबैक दीजिए जल्दी से, समझ आया आप लोगों को? अच्छे से रिवीजन हुआ आपका? या वेलकम। मैम एक क्वेश्चन था। जी कविता मैम। ये संवर्धनात्मक आसन का आपको मिला क्या प्रॉपर वर्ड? संवर्धनात्मक का मैंने इधर उधर देखिए मैम, वैसे तो उसका डायनेमिक होता है, लेकिन मैं पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रही हूँ उसका, तो मैं बुक से ही देख के बताऊंगी आपको। ओके ओके हाँ, मैं क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि उसको करेक्ट बता दिया जाए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ठीक है। नहीं, प्रमोशनल तो है, लेकिन उसका प्रमोशनल तो दिया हुआ है, गूगल भी प्रमोशनल लिखा हुआ है। थैंक यू पूनम दी, फिर भी मैं एक बार चेक करूंगी। ठीक है नीलू जी। हाँ, खींचने वाले आसन तो है ही। स्ट्रेच वाले, डायनेमिक जिनमें मूवमेंट होता है, जैसे हम करते जाते हैं। संवर्धनात्मक में सारे आसन जो मूवमेंट में करते हैं, कि भुजंग आसन कर दिया, पर्वत आसन कर दिया, अश्व संचालन, जंप के साथ हम करते जाते हैं या कंटिन्यू करते जाते हैं प्रैक्टिस में। जो टोन उत्पन्न करते हैं। है कौन राहुल आर्या जी की आईडी से? नीरज जी, आप हो? जी ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, नमस्ते सभी को। कल नेक्स्ट थैंक यू चैप्टर स्टार्ट मैम। करेंगे। या वेलकम जी, वेलकम। लेफ्ट कर देंगे मैम सभी। मैम हाँ, शांति पाठ। शांति पाठ आप कराएंगे, आपका इंतजार था। अरे मैम हमारा इंतजार कहाँ, सोने से कराएंगे, सोने से अच्छा कराते नीरज हैं। जी आप करा दो, मैंने कर दिया है आज बहुत बार। आप अच्छा करा दो। अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, वरना फिर मैं तो हुई। ठीक है, फिर हम कराते हैं। ठीक है, सभी अपनी कमर और गर्दन को सीधा करें, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ें। अगेन डीप इनहेल, एक्सेल। मेरे साथ सभी शांति बंद का उच्चारण करेंगे। ओम ह्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति।
शांति ही शांति ही। ओपन योर आईज, रिलैक्स। थैंक यू भावना जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। जी धन्यवाद जी। ठीक है, नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्ण। कल जय फिर श्री कृष्ण मिलेंगे। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू नीरज जी। वेलकम जी, वेलकम।